आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। गोपालपुरा सरपंच पर लगा ग्रामीणों एवं प्रशासन को गुमराह करने का आरोप। जिला कलेक्टर ने किया शिविर का अवलोकन। विधायक ने जल स्रोतों का किया निरीक्षण। एसडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को भर्ती वार्डों में पंखे बंद मिले तथा मरीजों ने बिजली की समस्या एवं शौचालयों की सफाई को लेकर शिकायत की। एसडीएम ने रोगियों को दवा देने के बाद पर्ची में लिखी दवा की कंप्यूटर में की जा रही एंट्री को देखा। 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों में से एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर्ची में लिखी दवा के कंप्यूटर में अंकित होने के बारे में जानकारी दे पाया। एसडीएम ने दवा काउंटर पर दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली, जहां पर 27 प्रकार की दवाएं कम होना बताया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि 927 प्रकार की दवाइयां अस्पताल में होनी चाहिए, जिनमें से 27 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। जो दवाइयां नहीं हैं उन्हें खरीद कर व्यवस्था करने के पीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार के पंखे कूलर चालू रखने के लिए कहा गया है। एसडीएम ने बताया कि लपकों की संख्या कम हुई है और अधिकतर मरीज अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। रात्रि ड्यूटी के दौरान चिकित्सक द्वारा आराम करने एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा दवाइयां लिखने के सवाल के जवाब में एसडीएम ने कहा कि दवाइयां मेडिकल ऑफिसर को ही लिखनी चाहिए। मेडिकल स्टाफ दवाई दे सकता है, लिख नहीं सकता। इस बारे में पीएमओ को निर्देशित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल दायम साथ थे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में ही जो सभी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। उनमें मुख्य तौर पर कि जो निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो सभी को निःशुल्क मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और जितनी दवाइयों का स्टोर होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए एक सब जिला अस्पताल में या पीएचसी में, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर 927 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि 900 तरह की दवाइयाँ ही हैं, 27 दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है। तो इनको निर्देशित किया गया है कि जो दवाइयाँ नहीं है वो भी खरीद करके आप इनको उपलब्ध करवाएं। और गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार के जो पंखे हैं, कूलर हैं, एसीज वगैरह हैं, उन सबको आप चालू रखें। तो इसमें देखा गया कि वार्डों में 2-4 जगह पंखे वगैरह वो चले हुए नहीं थे। 1-2 जगह टॉयलेट्स की सफाई भी ठीक नहीं थी। बाकी यहाँ पर जो लपके वगैरह जो आते थे उनमें कमी आई है, ये थोड़ा उनका अच्छा रहा है। और बाकी यहाँ के जो पेशेंट हैं लगभग वो संतुष्ट हैं। सर, नाइट ड्यूटी में अक्सर देखने को मिलता है जब मरीज पेशेंट आता है यहाँ पे तो डॉक्टर रेस्ट करते हैं और जो कंपाउंडर है वो दवाई लिख के वही ट्रीटमेंट कर देते हैं। नहीं, दवाइयाँ तो एमओ को लिखनी चाहिए, बाकी एनएम्स वगैरह उनको ये पावर्स नहीं है। और इस तरह की तो मैं पीएमओ साहब को पाबंद करूँगा कि ट्रीटमेंट एमओ से लिखवाएं। वो दवाइयाँ जो मेडिकल स्टाफ है वो दवाइयों को दे सकता है, लेकिन लिखने का जो काम है वो एमओ का ही होता है। सर, कुछ जरूरत उपलब्ध नहीं है, सीएमओ ने भी एक्सेप्ट किया। मानव सेवा संस्थान में स्वर्गीय भंवरलाल व स्वर्गीय भंवरी देवी चौरडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पौत्र वधू पुखरा चौरडिया व परिवारजनों के सौजन्य एवं महावीर सेवा सदन कोलकाता के सहयोग से आयोजित निःशुल्क कृत्रिम हाथ पांव कैलिपर शिविर का जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अवलोकन किया। संस्थान अध्यक्ष विजय सिंह चौरडिया ने जिला कलेक्टर को शिविर के बारे में जानकारी दी। शिविर में दिव्यांगजनों के पंजीयन, जांच, जयपुर फुट के निर्माण व उनको लगाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जिला कलेक्टर को बताया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा प्रयास है तथा निःशक्त जनों का सहयोग सबसे पुनीत कार्य है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसा शिविर या कार्य जिला मुख्यालय पर स्थायी रूप से हो, इसके लिए उनका प्रयास रहेगा। कृत्रिम हाथ पैर लगाए गए दिव्यांगों से भी जिला कलेक्टर ने बात कर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भामा साहब के सहयोग से इतना बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर सिहाग का संस्थान के विजय सिंह चौरडिया, माणक चंद सराफ, रणजीत सिंह सिंघी, पुखराज देवी चौरडिया ने शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। कपिल माटा ने जिला कलेक्टर को संस्थान में बच्चों को दिए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर दिव्यांगजन का डेमो व कार्ड वितरण डॉक्टर एस प्रभाकर और संस्थान के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह सिंघी ने करवाया। चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने भी विचार व्यक्त किए। समन्वयक माणक चंद सराफ ने आभार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, रामनिवास पारिक, अशोक माटोलिया, कपिल माटा, जगदीश भागीरथ चांडक,
दिनेश पिपलवा, गजानंद जांगीड़, विक्रम सिंह चौबदार, दिनेश चांडक, नौपारा मंडा, लक्ष्मण राम खिलेरी आदि उपस्थित थे। मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो महावीर सेवा केंद्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों को कैलिपर्स एवं जयपुर फुट की तर्ज पर बने हुए आर्टिफिशियल लिम्ब दिए जा रहे हैं। ये समाज सेवा में सबसे अग्रणी कार्य है और चूरू ज़िला जो भामाशाहों का ज़िला है, मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी इस तरह के प्रयासों में हम सभी को जुड़ना चाहिए। आप लोग भी जिस भी प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, उन कार्यों में इस कार्य को भी देखकर परखकर ज़रूर सम्मिलित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। नहरबंदी के चलते क्षेत्र में हो रही पेयजल किल्लत को देखते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ लाडनू स्थित सुजानगढ़ के ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया। नहरबंदी के दौर में पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त कर शहर की पानी की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास विधायक द्वारा किया जा रहा है। विभाग के एक्शन दयाराम बालान ने बताया कि लाडनू में 22 ट्यूबवेल थे, जिनमें से 6 सूखे हैं और बचे हुए 16 ट्यूबवेलों में से 10 ट्यूबवेल चालू कर दिए गए हैं तथा 6 की मरम्मत का कार्य चल रहा है। बालान ने बताया कि शुक्रवार को इन ट्यूबवेलों से 18 लाख लीटर पानी दिया गया तथा इससे सप्लाई में काफ़ी राहत मिली है। विधायक ने रविवार तक सभी 16 ट्यूबवेल शुरू होने की उम्मीद जताई है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, इद्रिस गौरी, प्रदीप चौधरी, उपसभापति अमित मारोठिया, बजरंग सेन, विभाग के जयंत जावेद तगाला उपस्थित थे। ज्ञात रहे कि शहर नहर का पानी आने से पहले विगत कई दशकों तक सुजानगढ़ में लाडनू से ही पीने का पानी आता था। देखो, अभी राजस्थान में नहरबंदी जो चल रही है, 20 मई तक नहरबंदी है, तो उस वजह से मई तक और दिक्कत है। तो उस नहरबंदी की वजह से जो पीछे से पानी की सप्लाई है वो आधी होगी। उस वजह से शहर हो या देहात हो, पानी की सप्लाई आधी होने से थोड़ी किल्लत हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसके लिए हम जो हमारी पुरानी व्यवस्था है या जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल हैं, उनको दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्ति है उससे हो सके, ताकि जो कमी है उसका जो गैप रह रहा है उसको पूर्ति कर सके। लाडनू जो सुजानगढ़ शहर की बहुत पुरानी योजना है, जहाँ उससे पानी आता रहता है, उस योजना के जो कुओं को 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निर्देश दिए थे कि आप उनको तुरंत दुरुस्त कराएं, कमी बेसी उनको चालू कराएं, लाइन वाश कराएं। इन्होंने इन ट्यूबवेलों को चालू कराया, लाइन वाश करी, 1 हफ्ता कम से कम इनको वाश करने में लगा, जिससे कि लाइन का जो गंदगी है वो बाहर निकले, और उसके बाद में यहाँ से सप्लाई चालू करी है। जब अभी इन्होंने देखा तो 22 ट्यूबवेल जो फंक्शनल थे उसमें से 6 में अभी पानी सूख गया और वो फेल हो गए। तो फंक्शनली अब इनको 16 ट्यूबवेल यहाँ मिले। उन 16 को अभी हमने निरीक्षण किया है, जिसमें से 6 ट्यूबवेल एक जगह थे, जिसमें से 4 मौके पे चालू थे और 2 को वहाँ मिस्त्री और गाड़ी लगी हुई थी, जो कह रहे थे कि हम कुछ देर में इनको चालू कर दें और उम्मीद है कि शाम से पहले उनसे सप्लाई हो जाएगी। दूसरे बेल्ट पे 4 कुएं और थे, पर वहाँ अभी लाइट कट हो गई, इसलिए हम देख नहीं पाए कि वहाँ क्या पोजीशन है, इसलिए कह नहीं सकते। शाम को या सुबह दोबारा उनको देखेंगे, क्योंकि अभी वहाँ लाइट कटी हुई थी। इस बेल्ट में जो कुएं उनमें से 4 अभी हमें चालू स्थिति में मिले हैं, जहाँ से पानी आ रहा है और सप्लाई सुजानगढ़ के लिए चालू है। 1-2 अभी ख़राब बता रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि शाम तक हम चालू कर देंगे। तो अभी मौके पर हमें 8 चालू मिले। 1 बेल्ट हमें जहाँ सप्लाई लाइट कट गई थी, हम जो ही पहुँचे वहाँ, इसलिए वहाँ पानी तो हालांकि वहाँ कुछ गिरा हुआ था कहीं, पर उनकी हम दोबारा देखेंगे शाम को कि भी क्या स्थिति है। और बाकी जो ख़राब है उसके बारे में एक्शन साहब कह रहे हैं कि हम आज रात तक इनको चालू करेंगे, ताकि कल तक हमारे 16 जो ट्यूबवेल हैं लगभग पूरे के पूरे फंक्शनली। अपनी सुजानगढ़ शहर में अपनी योजना से पानी का संचालन संधारण है, परंतु इस 1 महीने की जो ये नहरबंदी है, इसमें लोकल सोर्स जो पिछले टाइम से बंदी है उनको चालू करवा रहे हैं, जिसमें 22 ट्यूबवेल में से 6 फेलियर चेक करने पर पाए गए। 16 ट्यूबवेल है, जिसमें कल शाम को हमने चेक किए थे और रिपोर्ट मिली थी कि 12 चालू है। 12 का प्रोडक्शन, जैसे कल की सप्लाई में हमने 18 लाख लीटर पानी सुजानगढ़ पेयजल शेड्यूलर में दिया है, जिससे इनको काफ़ी राहत मिली है। और आज दोबारा चेक करने पर उसे 2-3 कुछ लाइट के फॉल्ट के कारण कुछ चेक नहीं कर पाए और कुछ में फॉल्ट के कारण कुछ 1-2 बंद भी पाए गए हैं। वो हम
कल सुबह तक सारे चालू कर देंगे और 16 का ट्यूबवेल का पूरा प्रोडक्शन अपने पेयजल सप्लाई के लिए, इसके लिए मेरी पूरी टीम निष्ठा व पूरी लगन से लगी हुई है। सब AN को लगा रखा है, पूरी टीम को लगा रखा है और मैं भी इसको अल्टरनेट या डेली चेक कर रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ। और इको सेंसिटिव जोन बचाने के लिए गोपालपुरा सरपंच सविता राठी द्वारा किया जा रहा अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के शिवराज सिंह बिश्नोई महासभा अध्यक्ष अमरचंद बिश्नोई ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। बिश्नोई समाज के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाने का आश्वासन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अनशन शुरू किया है। धरना स्थल पर गाँव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इस अवसर पर सवाई सिंह, रामोदास स्वामी, बागू सिंह ने कर्मिक अनशन किया। संवेदी जोन 10 किलोमीटर से कम करने की जो मुहिम चल रही है उसमें हम अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, जिसमें हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि तालछापर अभ्यारण्य की संवेदी जोन गोपालपुरा के पहाड़ और तालाब और गोचर तक की जाए। जितने किलोमीटर बनती है 7, 8, 9, 10 उतनी की रिपोर्ट सकारात्मक तरीके से दी जाए। जब तक ये रिपोर्ट सकारात्मक नहीं दी जाती है तब तक हम अनशन पर बैठे हैं। खान माफिया अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम साफ बता दें कि वो अपने क्षेत्र में संवेदी जोन चाहे 0 कर लें, लेकिन गोपालपुरा पंचायत क्षेत्र में संवेदी जोन पहाड़ों को और आम जनजीवन को बचाने के लिए हमारी गुजारिश है कि गोचर और तालाब तक संवेदी जोन जो है वो रखी जाए, कायम रखी जाए, ताकि हम ताल छापर के हिरणों को, हमारे जनजीवन को बचा सकें। गोपालपुरा की जमीन को इको सेंसिटिव जोन के नाम पर वन विभाग को सौंपने के कथित प्रयासों का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन ने सरपंच पर प्रशासन एवं ग्रामीणों को गुमराह करने तथा गोपालपुरा की जमीन सरपंच द्वारा वन विभाग को देने का काम करने का आरोप लगाया। गाँव की गोचर भूमि गोपालपुरा गांव के पास रहने की मांग करते हुए सेन ने कहा कि वन विभाग को जमीन देने के बाद हमारे पशु कहां जाएंगे तथा गांव के लोग कैसे अपने कार्य कर पाएंगे। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि खननकर्ताओं की तालाब और पहाड़ पर नजर का आरोप बेबुनियाद है, वे अपनी जमीन पर ही खनन कार्य कर रहे हैं। सेन ने कहा कि 2017 में खननकर्ताओं द्वारा 19 लाख रुपए मैडम को दिए गए थे, उसके तहत स्वीकृति दे दी, अब पैसे मिलना बंद हो गया है, तब सरपंच उसका विरोध कर रही है। ग्रामीण आनंद पिलानिया ने बताया कि 1996 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डूंगर बालाजी की पहाड़ी व गोचर पर किसी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं हो सकता। जनता व प्रशासन को अपने निजी स्वार्थ के लिए सरपंच द्वारा गुमराह किया जा रहा है। गाँव के बाबूलाल पूनिया ने बताया कि हमारी जमीन व कृषि और गोचर भूमि इको सेंसिटिव जोन में नहीं जानी चाहिए। पूनिया ने आरोप लगाया कि धरने पर बैठी महिलाएं 200 रुपये मजदूरी की नरेगा श्रमिक है। प्रदर्शन के दौरान परसाराम माली, मदन सिंह, गांधी भार्गव, गोपाल माली, महिपाल चारण, जगदीश स्वामी, राजपाल रायका, सुरेंद्र देवासी, सीताराम, कालूराम पिलानिया, रामरतन माली, रामनिवास जानू सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। सबसे बड़ा आरोप ये है कि गोपालपुरा सरपंच के द्वारा जो गोपालपुरा गांव की ज़मीन है, जो आम लोगों की ज़मीन है, गोपालपुरा गौचर की ज़मीन है, उसको फॉरेस्ट में दिए जाने का काम किया जा रहा है। ये जो बिल्कुल अनलीगल काम है जो सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वालों को सरपंच गुमराह कर रही है। उनको मतलब मैडम के साथ में कुछ 4-5 बंदे ऐसे हैं जो उनके पास में है, लेकिन पूरा ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो गांव वालों की गोचर भूमि है वो गोपालपुरा गांव के अंडर में ही रहनी चाहिए, नहीं कि किसी फॉरेस्ट में जानी चाहिए। फॉरेस्ट जोन के अनुसार गोपालपुरा के 10 किलोमीटर भाग को मतलब फॉरेस्ट में देने की ये बात कही इन लोगों ने, लेकिन हम लोग पूरे ग्रामीणवासी इसका विरोध कर रहे हैं कि गोपालपुरा गांव की जो ज़मीन है गोचर वो गोपालपुरा गांव में रहनी चाहिए। अगर इसको फॉरेस्ट में दे दिया गया तो गोपालपुरा गांव के जो धन पशु वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर विचरण करेंगे। अगर फॉरेस्ट में इसको दे भी दिया जाता है सरपंच के द्वारा तो मैं सबसे पहले ये बात सरपंच और प्रशासन ने पूछना चाहूँगा कि अगर गोपालपुरा गांव में फिर किसी प्रकार का कोई लोग काम करना चाहेंगे तो वो उसको मतलब नोटिस मिलेगा, तो वो लोग काम मतलब पक्ष विपक्ष दोनों की बात यहाँ पर ये है कि गोपालपुरा गांव के लोग काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सरपंच का कहना है कि
जो खनन करता है उनकी नज़र तालाब पर है, पहाड़ पर है, क्या कहेंगे आप? नहीं ये बिल्कुल सरासर झूठी और निराधार बात है। खनन करता है कहीं भी मतलब तालाब पे नज़र नहीं रखने वाले हैं। वो अपना काम अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं। क्यों मेन मुद्दा है कि 2017 में खनन जो व्यवसाय है उनके द्वारा मैडम को 19 लाख रुपए दिए गए थे। तो उसके तहत उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी, भाई आप लोग काम करो। लेकिन अभी क्या है कि पैसे मिलना बंद हो गए हैं, तो सरपंच इसका विरोध कर रही है। तो खनन विभाग के द्वारा गोपालपुरा में विभिन्न तरह के कार्य करवाए भी गए हैं डूंगरास में, और लेकिन खनन विभाग बिल्कुल मतलब जो और डूंगर बालाजी की जो पहाड़ी है 1996 से सुप्रीम कोर्ट का एकदम आदेश है स्पष्ट तौर पे कि कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज वहाँ नहीं हो सकता। चारों तरफ पहाड़ी पे 4 दीवारी बनी हुई है और गोचर पे भी बैन है। किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज कार्य वहाँ नहीं हो सकता। जनता को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। सरपंच द्वारा लगाया गया धरना के बारे में क्या कहना? धरना ये है कि भी जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी आवाज़ को अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो एक झूठा धरना प्रदर्शन है। ग्रामवासी कोई भी उनके साथ नहीं है 10-15 आदमी के अलावा। जमीन जायदाद जो कृषि भूमि है वह नहीं जानी चाहिए एरिया का मायने। और गौचर भूमि है कि गाया भैंसा बकरियां खड़ चरावा में ये नहीं जानी चाहिए। और अड़ की बैठी है तालाब पर ये भूख हड़ताल कर सब नरेगा लिए 200 रुपया हाजिरी में बैठी है, पर हाजिरी देर बैठा रह गया। बात करे सरपंच एकदम झूठा है। अब गांव का तो हमेशा हट भेड़ा भेड़ा और माकी देख लो, और माना जमीन जायदाद माकी नहीं जानी चाहिए एरिया में पूरी।